गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, इस विशेष ऐतिहासिक श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत कल मैंने आपसे बात की थी लर्निंग एंड टीचिंग्स ऑफ द गौतम बुद्ध पार्ट 1। आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए इसके द्वितीय भाग में मैं आपसे चर्चा करूंगा उस दर्शन के बारे में, उस वैचारिक दर्शन के बारे में, उस नैतिक नियमों की श्रृंखला के बारे में जिसे गौतम बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए अपने संघ के माध्यम से जन जन तक प्रसारित किया था। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बुद्ध की वो वाणी मानव कल्याण की दृष्टि से इतनी प्रभावी थी कि बुद्ध के जाने के बाद भी कई सम्राटों ने और विशेष रूप से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी गंभीर प्रयत्न किए। कलिंग युद्ध ने अशोक की जीवन शैली को बदल दिया और अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और बहुत सारे धर्म प्रचारक सदर्न ईस्टर्न एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया में भेजे गए। आज दक्षिणी पूर्वी एशिया बुद्ध की वाणी से गुंजित है। भले ही हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म के उपासकों की संख्या काफ़ी कम हो गई हो, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया में आज भी बुद्ध की वाणी को प्रासंगिक माना गया है। विद्यार्थियों, बुद्ध केवल एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि ये एक विचार शैली है, जीवन शैली है, जिसने कि अपने आप में जीवन में कई अद्भुत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सिद्धार्थ ने जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद संबोधि वृक्ष के नीचे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को प्राप्त करने के कारण बुद्ध कहलाए। बुद्ध इसलिए क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ। तो यह वो ज्ञान था जो विश्व की कई समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बुद्ध का मध्यम मार्गी दर्शन। विद्यार्थियों, मध्यम मार्गी दर्शन या मध्यम मार्ग की विचारधारा यह एक ऐसी संकल्पना थी जो बुद्ध में उस दौरान विकसित हुई जब उरुवेला में वे 5 सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या कर रहे थे, अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे। बौद्ध पिटक साहित्य, मध्यम निकाय और ललित विस्तार में खुद बुद्ध इस बात का उल्लेख करते हैं कि मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया, मैंने कठोर तपस्या प्रारंभ की, मैं एक पांव पे खड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ देगी। तो अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। और उस वक्त उन्होंने एक आदिवासी जनजातीय कन्या सुजाता के हाथ से बनाई गई खीर को ग्रहण किया और सुजाता द्वारा गाए गए एक गीत के मर्म को समझा। वे वन कन्या एक गीत गा रही थी जिसमें यह कहा गया था कि वीणा के तारों को इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वे टूट जाए और इतना भी न ढीला छोड़ा जाए कि उनमें से आवाज़ ही न आए। बुद्ध ने इस चीज़ को काफ़ी गहराई से लिया सिद्धार्थ ने, और उन्होंने ये कहा कि शरीर को न तो ज़्यादा कष्ट देना चाहिए और न ही ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहना चाहिए, बल्कि एक बीच का रास्ता अपनाया जाए। विद्यार्थियों, एक सांकेतिक बात थी, लेकिन इसके मर्म काफ़ी गहरे थे। आज हम जिस वर्तमान दौर में जी रहे हैं, आज हमारे वर्तमान दौर की समस्याएं उत्पादन और वितरण के संसाधनों के बिल्कुल विषमतापूर्ण भरे वितरण के कारण है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम संपत्ति और बहुत कम लोगों के पास संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी उत्पादन और वितरण के संसाधनों का आधिक्य कुछ सीमित लोगों के हाथ में है और एक बहुत बड़ा तबका इनसे वंचित है। तो इसी कारण समाज में अपराध और कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। यदि बुद्ध के मध्यम मार्ग के दर्शन को आधार बनाया जाए, यानी बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति का त्याग करें उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, तो समाज में आर्थिक विषमता दूर होगी। इवन खुद महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, जो न्यासीता की अवधारणा है, वह भी बुद्ध के मध्यम मार्ग की विचारधारा से प्रेरित थी, जिसमें वह पूंजीपतियों से इस बात की अपील करते हैं कि आप संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि न्यासी के रूप में काम कीजिए और उस संपत्ति का प्रयोग जन साधारण के लिए, समाज के जर्रे जर्रे और हर तबके के कल्याण के लिए उसका प्रयोग कीजिए।
तो बुद्ध का ये मध्यम मार्गी दर्शन काफ़ी उपयोगी है। तो इसके अलावा बुद्ध ने जो विचार श्रृंखला प्रस्तुत की थी, उसको हम यदि दर्शन के क्रम में देखें विद्यार्थियों, तो हम उसको निवृत्ति मार्गी परंपरा की श्रेणी में एक कदम कह सकते हैं। बुद्ध के दर्शन का मुख्य आधार था 4 आर्य सत्य, जिसे पिटक साहित्य में चत्वारी आर्यानी सत्यानि के नाम से संबोधित किया। ये 4 आर्य सत्य दुख समुदय अर्थात दुख का कारण, दुख निरोध यानी दुख से मुक्ति के उपाय, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की किस प्रकार से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आइए हम इसका गंभीरता से विश्लेषण करते हैं। 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला आर्य सत्य दुख। बुद्ध का यह मानना था कि जीवन और जगत दुखों से भरपूर है, और यदि जगत में किसी की व्यापक सत्ता है, सार्वभौमिक सत्ता है, तो वो दुख है। इवन बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि जिन्हें हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, बल्कि सुख के आवरण में लिपटे हुए दुख है। उनका यहाँ तक कहना है कि दुखी व्यक्ति इस संसार में इतना रोए हैं कि यदि उनके जल को इकट्ठा कर दिया जाए तो तीनों समुद्रों का जल भी उसके सामने कम पड़ जाएगा। दुखों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि जन्म अपि दुख, कि व्यक्ति जन्म से दुखी है। पैदा हो गया सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में, और पूरी ज़िंदगी इस बात को कोसता रहता है कि काश मैं भी टाटा बिरला या अंबानी के घर पैदा होता तो मेरी ज़रूरतें पूरी होती, मैं कहाँ एक सामान्य मध्य मार्गी परिवार में पैदा हो गया। तो जन्म के कारण दुखी है। जन्म अपि दुख, जरा अपि दुख, अच्छे घर में पैदा हो गया है तो इसलिए दुखी है कि मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊं, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो जाए, मेरी शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर नहीं पड़ जाए, यह जानते हुए कि बुढ़ापा कुदरत का नियम है, लेकिन फिर भी दुखी है। मरण अपि दुख, मरने से दुखी है, जबकि इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि जो इस धरती पर आया है वो जाएगा, जो पत्ता हरा है वो पीला होगा और गिरेगा, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा ही इसी दुख से ग्रसित रहता है कि मेरी मृत्यु न हो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि हे धर्मराज, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य अपने चारों तरफ देख रहा है कि उसके आसपास के लोग निरंतर काल के गाल में समाहित होते जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यानी मरना नहीं चाहता। तो बुद्ध का कहना है कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, मरण भी दुख है। प्रिय वियोग अपि दुख, जिनको हम चाहते थे, जिनसे हमारा लगाव था, वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम दुखी है। अप्रिय मिलन अपि दुख, जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते थे वो चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो रही है, हमसे मिल रही है, इसलिए हम दुखी हैं। यदि बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को हम देखें तो उनका पूरा का पूरा जीवन निवृत्ति मार्गी चिंतन के प्रति एक प्रकार से समर्पित था, और जीवन के दुखों से वो काफ़ी चिंतित रहते थे, और उनका खोज, जिनका मानना था कि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे कि मनुष्य को इस दुखों की सत्ता से मुक्ति मिले। तो पहला आर्य सत्य विद्यार्थियों दुख। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय यानी दुख का कारण। बुद्ध ने कहा कि यदि दुख है तो दुख का कारण भी है, और उन्होंने बताया कि दुख का कारण है कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली इच्छा, कभी न समाप्त होने वाली तृष्णा, जो एक खत्म होने के बाद दूसरी पैदा हो जाएगी। तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोध। उन्होंने कहा कि दुखों से मुक्ति का उपाय भी है, और वह है कि तृष्णा का अंत किया जाए। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का कारण भी बता दिया गया तृष्णा, और यह भी कह दिया गया कि सबकी तृष्णा का अंत किया जाए, लेकिन तृष्णा का अंत कैसे हो, इसके लिए उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में 8 मार्गों का संपादन किया, जिन्हें बौद्ध साहित्य में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा कही जाती है, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम। इनमें कॉमन रूप से एक शब्द आ रहा है सम्यक। ये सम्यक क्या है? सम्यक का मतलब होता है उचित। सम्यक का मतलब एक ऐसा उचित सिद्धांत जिसे बौद्ध उपासकों द्वारा, बौद्ध भिक्षु द्वारा स्वीकृत किया गया हो। एक ऐसा सिद्धांत जिससे नैतिक मानदंडों की
हर आधारशिला पर पूर्णतया जिसे खरा कहा जा सके, जिसे परखा जा सके। तो जब वो सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो सम्यक दृष्टि यानी उचित दृष्टि, अर्थात नीर शीर विवेकी दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। जब वो सम्यक कर्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार के कर्म करने चाहिए जो उचित हो। जब सम्यक आजीव की बात करते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए उन तरीकों को अपनाना चाहिए जिन्हें उचित कहा जा सके। तो ये सारी चीज़ें सम्यक स्मृति में वो बौद्ध भिक्षुओं के नियमों के अनुसार आचरण करने की बात करते हैं। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग विद्यार्थियों उस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले, जिसके कारण बुद्ध ने गृह त्याग किया, महाविनिष्क्रमण की अवस्था को प्राप्त हुए और जिसके लिए उन्होंने मानव जाति को अपने इस ज्ञान की विचारधारा से लाभान्वित किया। हालांकि जब बात आ रही है तो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ कि शुरू में बुद्ध का यह ज्ञान केवल पुरुषों तक ही सीमित था। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनके संग में स्त्रियों का प्रवेश हो, क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि यदि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो महिलाएं और पुरुष पास पास आएंगे और संघ में कई प्रकार की विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए शुरुआती दौर में उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उनके परम शिष्य आनंद ने कहा कि हे प्रभु, जिस महिला ने आपकी माता के न रहने पर आपकी मौसी ने आपको दूध पिलाया क्षीरदायिका है, और यदि वही आपके ज्ञान से वंचित रह जाए तो फिर आपके इस ज्ञान का क्या मतलब। तब बुद्ध ने न चाहते हुए भी अनमने मन से आनंद के कहने पर अपनी मौसी गौतमी प्रजापति सहित कई अन्य महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश होने की अनुमति दी। लेकिन इसके साथ साथ बाद में बुद्ध ने यह भी कहा कि हे आनंद, तुमने महिलाओं को इस संघ में प्रवेश दिलवा दिया है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो यह संघ चिरस्थायी रहता। लेकिन अब मेरा यह मानना है कि यह संघ 500 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा। और विद्यार्थियों, वाकई इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान से यह संघ 500 साल से कम समय के अंदर भी लुप्त हो गया और इस संघ की मुख्य शाखाएं आज सदर्न ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है। आगे चलकर बौद्ध संघ में काफ़ी विकृतियाँ भी पैदा हो गई, कई तंत्र मंत्र संबंधी विचारधाराओं का समावेश भी हो गया और 7वीं शताब्दी में एक वज्रयान नाम की शाखा चली थी जो इसी का हिस्सा थी, लेकिन काफ़ी वैदिक तंत्र मंत्र भी उसके अंदर शामिल थे। तो ये इस प्रकार की बात चली थी। तो सबसे मुख्य आधार 4 आर्य सत्य, इसके बाद मध्यम मार्गी दर्शन जिसके बारे में मैंने आपसे बात की अभी। तीसरा था प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब कार्य कारण सिद्धांत। बुद्ध का यह मानना है कि दुनिया में कोई भी कार्य बगैर किसी कारण के घटित नहीं होता और हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसको उन्होंने अपने आर्य सत्यों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यदि दुख कार्य है तो उसका कारण है तृष्णा। कुछ बातों के बारे में बुद्ध मौन रह गए, जैसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। उनका ये मानना था कि यदि हमने ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि की तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसके पीछे ईश्वर जिम्मेदार है। इसलिए इस प्रकार के जटिल और तात्विक विषय ऊपर बुद्ध मौन रहे। पुनर्जन्म के संबंध में भी बुद्ध की कुछ अवधारणाएं भ्रामक थी, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को बुद्ध स्वीकार नहीं कर रहे थे और शरीर को वे नाशवान मानते थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब आत्मा के अस्तित्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो फिर पुनर्जन्म किस चीज़ का। तो इस बारे में पूछे जाने पर बुद्ध ने यह कहा कि जिस प्रकार से दीपक की एक लौ दूसरे दीपक की लौ, तीसरे दीपक की लौ और कई दीपक को प्रज्वलित कर देती है, जिस प्रकार से तालाब के शांत जल में फेंके गए पानी के एक पत्थर के कारण पहले एक लहर पैदा होती है, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर और अनंत लहरें पैदा हो जाती है। तो जिस प्रकार से एक लहर अनंत लहरों को जन्म देती है, जिस प्रकार से दीपक की एक लौ कई लौ को प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से इस जन्म की चेतना आगामी जन्मों की चेतना में पुनर्जन्म का आधार बनती है। तो ये चेतना क्या है? चेतना आत्मा ही है। तो इसलिए इस प्रकार के तात्विक विषयों के बारे में बुद्ध मौनी रहे और उनका दर्शन एक नैतिक सिद्धांतों का संकलन था। उन्होंने चूंकि
वैदिक धर्म के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया थी। वैदिक धर्म में परिचित हिंसक यज्ञों, कर्मकांडों और पशु बलि का उन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और बुद्ध के सिद्धांत इतने लोकप्रिय हुए कि जनमानस इससे बड़े पैमाने पर जुड़ा, क्योंकि वैदिक व्यवस्था व्यापार संबंधी कई नियमों के बारे में रोक लगाती थी, कई विधि निषेध प्रतिपादित करती थी, सूदखोरी को गलत मानती थी। तो व्यापार और वाणिज्य इस प्रकार की व्यवस्था के बगैर नहीं चल सकता। और कृषि के लिए भी उत्तर वैदिककालीन व्यवस्था घातक थी, क्योंकि यज्ञों में बड़े पैमाने पर हिंसक पशु बलि दी जा रही थी। तो कल्पना कीजिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पशुपालन पर टिकी हुई है, और यदि आप उसमें बड़े पैमाने पर पशुओं की हिंसा कर रहे हो तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो यही कारण है कि लोग बड़े पैमाने पर वैदिक विचारधारा से अलग हटकर बौद्ध संघ की तरफ आकृष्ट हुए। हालांकि इसके कारण उस दौर में कुछ समय के लिए काफ़ी सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि जब 18 वर्ष का नवयुवक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बौद्ध संघ में शामिल हो रहा है, जब व्यापार वाणिज्य को संभालने वाला एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति अपनी दुकान को बंद करके बौद्ध संघ में शामिल हो रहा है, जब कोई चोर अपराधी किस्म का व्यक्ति यह जानकर कि यदि बौद्ध संघ में शामिल हो जाता तो उसे राजदंड नहीं मिलेगा, तो वो बौद्ध संघ में शामिल हो रहा है, तो समाज की व्यवस्था चरमरानी स्वाभाविक थी। इसीलिए बाद में बुद्ध ने नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की अनुमति के बगैर बौद्ध संघ में शामिल नहीं होगा, और इसके साथ साथ उसको राजा से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं और सिद्धांत जिनका प्रतिपादन बुद्ध ने किया। चूँकि विद्यार्थियों टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको भाग 3 में आपको और समझाने का प्रयत्न करूँगा। और किसी भी प्रकार की कोई शंका या कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।